जय हिंद। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। सबसे पहले तो आपको शायद हमारी क्लासेस रेगुलर मिल रही होंगी, और अगर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, लेकिन वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। आप क्लास अपलोड होते ही और आप प्लेलिस्ट में आप कंप्लीट क्लास देखना। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले एक बात और कि आपने जो पिछली क्लास देखी होगी, राजस्थान में जो 17 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है, बोर्ड ने जो जारी किया, उसकी क्लास मैंने डाल दी थी। कौन कौन से एग्जाम्स हैं और उनकी डेट वगैरह जो पूरी, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स के फर्स्ट वाले जो कमेंट है उसमें आपको पिन होके मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान या भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम पढ़ेंगे, तो आप ये लोड नहीं लेना कि जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं या फिर पूरी नॉलेज नहीं दे रहा। हम एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हर एग्जाम के लिए बिल्कुल कुछ नहीं आता। मतलब पहली बार भी अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो ना इस सब्जेक्ट को, तो इसकी गारंटी मेरी है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने हैं। अच्छा, आपको नोट्स बनाने का वो तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया था क्लास उससे पहले ही। तो आप आपको जो भी क्लास मिले ना उसको आप उसके नोट जरूर तैयार कीजिए और खुद से लिख के तैयार कीजिए। सबसे बेटर ये है, खुद से लिखिए नोट्स को। और तरीका क्या है मैंने आपको पहले बता दिया था। आप जो नोटबुक का जो इंडेक्स वाला पेज है, आप वहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो लिखिए, और जो अपनी हेडिंग रहेगी, ठीक है, जो हेडिंग रहेगी वो आप जो पेपर का फर्स्ट जो अपन यहाँ से नोट्स स्टार्ट करेंगे वहाँ फर्स्ट में लिखिए। जैसे अपनी हेडिंग स्टार्ट, जैसे अपना पहला टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास। अब भारत का संवैधानिक इतिहास मतलब हम स्टार्ट करेंगे भारत का जो संवैधानिक निर्माण का इतिहास के संदर्भ में। उससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड समझाता हूँ राजनीतिक विज्ञान क्या है, भारतीय संविधान। देखिए, इतिहास में हम पढ़ेंगे जैसे किसी राज्य की उत्पत्ति, या मतलब हमारे जो राजा वगैरह जो भी उत्पत्ति है, जो भी इतिहास का जो प्रथम कालखंड है वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, जो उसकी क्लासेस आपको मिल रही होंगी रेगुलर इतिहास की। उससे पहले कि मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे, मतलब बिल्कुल न्यू, बिल्कुल स्टार्टअप से हम वहाँ चलते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब बिगनर्स हैं उनके लिए, और जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो अच्छे से कुछ शब्द हैं जो समझ में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें, क्योंकि ये शब्दों का खेल है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, उसका सबसे पहले क्लास में आपको बता दिया था, शब्दों का खेल है। यहाँ पे शब्द में ही पूरा संविधान कॉन्सेप्ट शब्दों पे टिका हुआ है, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग वो है। क्योंकि आप देख लिए एक उदाहरण के तौर पर, एक राज्यसभा और एक राजभाषा, ऐसे बहुत सारे शब्द है, बहुत कंफ्यूजन करते हैं आगे टाइम में। मैं आपको इनके सबके आप जैसे जैसे जिस टॉपिक में आएंगे वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। अब मैं आपको उस समय लेके जाता हूँ भारतीय संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में। जब मतलब इतिहास से भी पहले, बिल्कुल इतिहास, जहाँ हम इतिहास पढ़ते हैं वहाँ से पहले चलते हैं। देखिए, हमें ये संवैधानिक की, लोकतंत्र की, राज्यों की और सरकारों की, इनकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, पहले जैसे कि जो चलता था, मतलब आदि मानव का समय चलता था, क्या वो ठीक था? भाई मानव ने जैसे जैसे प्रगति की वैसे वैसे तो आगे बढ़ते गए, लेकिन हमको इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों की? सरकार की लोकतांत्रिक सरकार ही हो, राजतंत्र ना हो, जैसे जैसे हमको इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले हम चलते हैं बिल्कुल एकदम बैकग्राउंड में। आपने सुना होगा कि जैसे समुद्र में या जो बड़े बड़े महासागरों में एक बात होती है, एक मत्स्य न्याय की प्रणाली होती है। मत्स्य न्याय उसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ, जैसे छोटी मछलियाँ होती हैं, ताकतवर मछलियाँ हैं, छोटी मछलियों को अपना आहार बना देती है। तो क्या, तो प्रकृति ने जो अधिकार दिया है, जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो सबको है, तो क्या ऐसे लोगों को ही है कि जो ताकतवर है उन्हीं को है क्या? उनको कोई अधिकार नहीं है जो कमजोर लोग हैं? उनको भी तो कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए ना, तो ताकतवर नहीं है। तो उन अधिकारों के लिए, मतलब कमजोर को भी अधिकार प्राप्त होंगे, उन अधिकारों के लिए हमें संवैधानिक लोकतंत्र की जरूरत पड़ती है। वो क्यों? अब जैसे क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को आहार बना के उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देती, उनके अधिकारों को हनन करती। ठीक उसी प्रकार मानव इतिहास में, मानव सभ्यता में भी यही बात चलती थी।
मानव इतिहास या मानव सभ्यता में भी जैसे 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 मानव का विकास हुआ तो मानव क्या किया, जैसे ताकतवर जो इंसान है, जो एक ताकतवर समूह है, वो क्या कर रहा है, दूसरे समूह है ना, जो कमजोर समूह है उनके ऊपर अधिकार कर रहा है, उनके सारे अधिकार छीन रहा है, उनकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, मतलब उनके जो अधिकार, यहाँ तक कि उनके जीवन जीने का जो अधिकार है ना उसको भी छीन रहा है ये ताकतवर लोग। तो इस तरह क्या किया, बड़ा समुदाय या बड़ा जो ताकतवर व्यक्ति है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे छोटे मानव समूह को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहा है। अब उसके बाद में जैसे जैसे समाज के जो प्रतिष्ठित या जो बड़े व्यक्ति है, उन्होंने एक बात सोची कि इस तरह तो पूरा मानव जो अस्तित्व है, मानव सभ्यता है, वो समाप्त हो जाएगी, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि सब ने बैठ के सोचा कि यार क्यों ना एक काम करते हैं, कुछ ऐसी प्रणाली लागू करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम लागू करते हैं कि उसमें क्या है, उसमें जितने अधिकार मतलब बड़े लोगों का ना, उतने अधिकार छोटे लोगों को मिलने चाहिए। मतलब ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए। एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा समूह है, मतलब एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो बड़े लोगों के अधिकारों के साथ साथ उन छोटे व्यक्तियों के लिए भी अधिकारों का कार्य करेगी, मतलब सबके हित के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठ गए कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया, और आज हम उस संस्था को बोलते हैं राज्य। ठीक है, ये जो राजनीतिक विज्ञान में जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तब यहाँ अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसका मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था आपको। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब उन्होंने सबने मिलकर क्या प्रणाली क्या बनाया, एक निर्माण किया एक राज्य का। राज्य क्या, राज्य एक ऐसी संस्था, एक ऐसी समूह जो सभी लोगों के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए, छोटे व्यक्ति के लिए और बड़े व्यक्ति के लिए, सभी के इक्वल करने के लिए ये प्रणाली स्टार्ट करते हैं। अब इसमें राज्य, चलो राज्य तो बना लिया, अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। क्या क्या, इस राज्य को हम इस तरह समझ सकते हैं, इस राज्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। इस राज्य के लिए जरूरी है एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या, मतलब एक निश्चित भूभाग, इससे समझो, एक निश्चित भूभाग यानी निश्चित एरिया। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा था उस उदाहरण के तौर पे, उस कहानी के तौर पे, कि हम वो बैकग्राउंड में है जहाँ पे मतलब एक मानव इतिहास या मानव सभ्यता एक ऐसी संस्था का निर्माण कर रही है जो सभी लोगों के हित के लिए काम करे। ठीक है, उसके लिए उन लोगों ने एक राज्य संस्था का निर्माण करते हैं, वो एक ऐसे समूह का, सरकार का एक ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जो सभी के लिए, सभी के हक के लिए लड़ेगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, अरे वो करेंगे तो तब ना, जब उन्होंने किया कि भाई पहले एक एरिया तो निश्चित करते हैं, फिक्स करते हैं। मैं अभी आपको ज्योग्राफिकल जैसे ये महाद्वीप वगैरह नहीं ले जा रहा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओनली फॉर एक निश्चित एरिया फिक्स कर लिया उन्होंने। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए हमारा भारत है, यहाँ के जो निवासी है ना, वहाँ उन लोगों ने एक एरिया फिक्स कर लिया। ठीक है, निश्चित भूभाग हो गया भाई, पूरा महाद्वीप जो इस मतलब जो अलग अलग समुद्र के बीच में है, जो भी है एरिया फिक्स हो गया, और वहां रहने वाले लोगों ने सबने मिलकर इकट्ठा हो गया। ठीक है, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग। एक उन लोगों ने क्या किया, उसके लिए राज्य के लिए संप्रभुता। संप्रभुता क्यों, संप्रभुता इसलिए कि अब उन्होंने ये किया कि भाई ये अधिकारों की रक्षा तो करेंगे, लेकिन अगर इनके ऊपर हम प्रेशर करते रहेंगे, इनके ऊपर प्रेशर करते रहेंगे कि मतलब अगर बड़े समाज के जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो बोलेंगे कि राज्य को कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, मतलब तुम हमारी मर्जी से चलो, तो फिर वो किस काम का, वो तो वैसे भी उनके अधिकारों को दबाएंगे, छोटे लोगों के अधिकारों को, जो कमजोर लोग हैं उनके अधिकारों को दबाएंगे। तो उसके लिए संप्रभुता यहाँ लोकतांत्रिक संप्रभुता है, और ये मैं राज्य की संप्रभुता की बात कर रहा हूँ। मतलब संप्रभु मतलब वो निर्णय स्वयं लेगा। हम अपने जो अधिकार राज्य को सौंप रहे हैं ना, तो राज्य अपने अधिकारों के लिए निर्णय स्वयं लेगा। कोई दूसरा या विशेष दूसरा समुदाय या दूसरे व्यक्ति के दबाव में आके निर्णय लेगा। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आके निर्णय लिया, तो भैया वो पहले भी पीस रहे थे, अब भी पीसेंगे। तो वो संप्रभु होना जरूरी है, यानी कि स्वयं के निर्णय लेना जरूरी है। ठीक है, अब इस राज्य के लिए एक चीज और जरूरी होगी। चलो राज्य हमने बना दिया, एक निश्चित जनसंख्या, हमारे जो एरिया है उसको ढूंढ के हमने एक राज्य का निर्माण कर दिया, और वहाँ की पॉपुलेशन हो ही गई, जनसंख्या। चलो उसको हमने संप्रभु भी कर दिया, हम सब सहमत हो गए, मतलब समाज के ताकतवर व्यक्ति भी सहमत हो गए और कमजोर व्यक्ति भी
सहमत हो गए, दोनों सहमत हो गए किस बात के लिए, दोनों सहमत हो गए कि हम संप्रभु मतलब अपने निर्णय स्वयं लेगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो ये संप्रभु तो हो गए, लेकिन ये इसका शासन करेगा कौन, प्रशासन करेगा कौन, ऐसे राज्य को चलाने वाला कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ व्यक्ति भी तो होने चाहिए, हम में से चुन के कुछ व्यक्ति भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सरकार की, गवर्नमेंट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो यहां से राज्य की उत्पत्ति स्टार्ट होती है। अब आप समझो ये राज्य हमारे जैसे स्टेट जो भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं उनके लिए है कि ये राज्य किसके लिए है, ये राज्य है कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए ये राज्य, ये जो राज्य है ये पूरे देश के लिए। यहीं से समझ में आया। ठीक है, ये स्टेट्स के लिए नहीं है। तो इस राज्य के लिए मतलब एक कंट्री के लिए क्या क्या चीज जरूरी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक राजतंत्र की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल एकदम पहले के समय की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले के टाइम में लेके गया हूँ एकदम, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, एक तो जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, निश्चित एरिया होगा इसका। ठीक है, निश्चित भूभाग, एक संप्रभु मतलब खुद के अधिकार, खुद के निर्णय लेने के में तो सक्षम हो ना भाई, वो किसी दूसरे के दबाव में आके काम ना करे, एक सरकार की। अब लोगों ने क्या किया, चलो राज्य के संस्था का निर्माण कर दिया धीरे धीरे। ये क्या कहते हैं भाई, लोग अपने लोगों में से कमजोर उनमें से चुन के उन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को मनोनयन मतलब चुन दिया कि भैया ये हमारे ऊपर शासन करेंगे, हमारे अधिकार की रक्षा करेंगे और इसके बदले हम राज्य को टैक्स अदा करते रहेंगे, हम राज्य की मतलब उन्नति के लिए काम करते रहेंगे, जो राज्य धीरे धीरे प्रगति करे। और ये क्या करेंगे, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, सभी को इक्वल रखेंगे, समान रखेंगे, मतलब पहले जैसा नहीं होगा, कम से कम कुछ तो सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने इस चीज का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जिन्होंने ये किया ना, ये मतलब और प्रेशर आ गया, प्रेशर मतलब उल्टा पड़ गया, उल्टा ये पड़ गया, इन्होंने खुद के उसके लिए तो चुना था इसको कि चलो हमारी थोड़ी सुरक्षा करेंगे, थोड़ी सेफ्टी करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे और समाज में मतलब सभी को थोड़ा सा महत्व, जो कमजोर लोग हैं उनको भी थोड़ा महत्व प्रदान हो समाज में, उनका भी तो ठीक ठाक वो ढंग से वो। तो इन लोगों ने क्या किया, जो सरकार चुनी ना, ये सरकार कैसी चुन ली, राजतंत्र। अब जो सरकार में जो व्यक्ति है ना, अब हम बात करते हैं राज्य अगर राजतंत्र में हो तो, अगर राज्य राजतंत्र में हो तो, अब इन्होंने सरकार चुन ली, अब इन्होंने मिलके बना दिया एक राजा को। ठीक है, उस समय सरकार कौन सी होगी, राजतंत्र की। एक चलो राजा खुद ठीक निकल गया, राजा का बेटा आया तो उसने सोचा यार मैं क्यों मतलब इन लोगों के लिए वो करूं, मैं क्यों इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करूं, मैं तो खुद ताकतवर बनता हूं ना। तो राजतंत्र में धीरे धीरे ये बहुत बड़ी कमी आई। ठीक है, अगर राजतंत्र अगर सभी पे बाद में अगर सभी चुन के अगर किसी को शासक बनाते, अगर आम जनता चुन के शासक बनाती तो वह उन लोगों को चुनती जो उनके लिए ठीक है। जबकि फिर राजतंत्र की प्रणाली हो गई, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, या फिर कोई दूसरा ताकतवर राजा आ रहा है, उसको हरा रहा है और उसका शासन कर रहा है, वापिस वही आम जनता के ऊपर अत्याचार, वापिस वही। तो मिला क्या इसे, बचा क्या, वापिस उसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए ना, वापिस वहीं आ गए। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे राजतंत्र को समाप्त करके, इसके लिए फिर पहले सबसे पहले मत्स्य न्याय वाला कि मतलब जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति को दबा रहा था, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक राज्य नाम की संस्था बनाते हैं, राज्य नाम की संस्था बना के उसमें एक सरकार चुनते हैं, और सरकार अगर राजतंत्र हो गई तो वापिस वही खून चूसने लग गए उनका, वापिस वही। अब किसकी जरूरत पड़ी, अब जरूरत पड़ती है लोकतंत्र की। इन सब के लिए, इन सब से बचाने के लिए अब जरूरत पड़ती है लोकतंत्र की। और लोकतंत्र मतलब संवैधानिक तंत्र जो आम जन का हो और चलता किसे, संविधान से, इसलिए संविधान की या लोकतंत्र की जरूरत पड़ी। और राज्य शब्द ये कंट्री के लिए होगा, अभी भी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, ये राज्य शब्द कंट्री के लिए होगा। ठीक है, स्टेट्स के लिए मत समझना इसको। तो अब हम जो संवैधानिक इतिहास है उसे शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तो आपको पता ही चलेगा हमें संविधान की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, हमें मतलब हम लोगों को नहीं, ऑल ओवर सभी लोगों को। ठीक है, मतलब वर्ल्ड के ऑल ओवर जो भी कंट्रीज है उन सबको जरूरत ही क्यों पड़ी संविधान की, इसलिए जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक इतिहास मतलब भारत को जो संवैधानिक निर्माण हुआ है वो इतिहास के किस संदर्भ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।